नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में कि भारत का भूगोल किस किस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से परीक्षा में पूछे गए हैं। वन लाइनर प्रश्न आपके लिए लाया हूँ, तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। मैं राज स्वागत करता हूँ सभी का, अपने मित्रों का भारत के भूगोल में। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ये रहा दोस्तों हमारा पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत एक परिचय। दोस्तों हम भारत के बारे में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। पहला है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में इसका स्थान भारत का 7वां देश है दोस्तों, विश्व में 7वां देश है। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर अगले। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। दोस्तों विश्व में जितने भी देश हैं उनका क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल लगभग 2.4% है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर अगले। क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के हिसाब से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चाइना, चीन, पहले पर चीन है, दूसरे पर भारत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न, ग्रीनविच से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। तो दोस्तों ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में है। लंदन से हमारा टाइम जोन 5.5 घंटा आगे है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का स्थानीय समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारत का स्थानीय समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह रेखा इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ये भारत है, यहाँ पे यूपी से यहाँ पे ये रेखा गुजरती है, ये मानक रेखा है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी को बोलते हैं समय रेखा, यूपी के इलाहाबाद से गुजरती है। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। यहाँ भारतीय संघ सुदूर दक्षिण छोर, भारत में दक्षिण जो छोर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत संघ का सुदूर दक्षिणी छोर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, ये मैप गलत बन गया। ये देखिए मैप है दोस्तों, यहाँ दक्षिणी छोर के अंडमान एवं निकोबार, यहाँ अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे दूर यहाँ पे श्रीलंका है। तो यहाँ पे जो दक्षिणी पॉइंट है, तो यहाँ पे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु, दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी और पूर्वी घाट दोदा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी पर मिलते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट दोदा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी पर मिलते हैं। अगला, ऊटी तमिलनाडु दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। दोस्तों पूछेंगे दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कौन है, तो वह ऊटी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दोस्तों सबसे पूछेगा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दोस्तों वह है दक्कन का पठार। मध्य एवं दक्षिण भारत के राज्यों में विस्तारित है। विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से संबंधित। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार, पूर्वोत्तर भाग में छोटा नागपुर पठार इत्यादि हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार हो गया, एवं मध्य एवं दक्षिण भारत के राज्यों में विस्तारित है, जो कि विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार, उत्तर भाग में छोटा नागपुर पठार इत्यादि से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, छोटा नागपुर पठार क्या है का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल के
87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। दोस्तों छोटा नागपुर पूछेगा आपसे, छोटा नागपुर पठार का कितना विस्तार है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल के 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। अगला प्रश्न दोस्तों, मेघालय पठार क्या है? मेघालय पठार मेघालय राज्य में अवस्थित है। दक्कन का पठार का भाग है। यह जो मेघालय पठार है दक्कन के पठार का एक भाग है। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा दोस्तों अपना अगला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों, दंडकारण्य क्या पठार, ये दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित। इसी पर बैलाडीला लोहे की खदान स्थित है। दोस्तों यहाँ सब पूछेगा बैलाडीला की लोहे की खदान किस पठार पर है? तो दंडकारण्य पठार पर है। तो दोस्तों यहाँ पे दक्षिण पश्चिम भाग को मलकानगिरी पठार नाम से संबोधित किया जाता है। दक्षिण पश्चिमी भाग को मलकानगिरी नाम से संबोधित किया जाता है। चलते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों से संबंधित करती हैं, इंटरनेशनल साझा करती हैं। देखिए वो कौन से देश हैं दोस्तों? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हैं। WP की यानी पश्चिम बंगाल की सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्न की ओर। यहाँ पे दोस्तों देखिए विंध्य पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिणी तथा उत्तरी भागों को अलग करती है। विंध्य जो पर्वत श्रेणी है भारत के दक्षिणी तथा उत्तरी भागों को अलग करती है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तट को मालाबार तट कहा से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मैप बना है, ये पे दक्षिण पश्चिम का पठार, ये दक्षिण बिंदु हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो इसे मालाबार केरल का एरिया जो है उसे हम मालाबार कहते हैं। तो दोस्तों ये है दक्षिण भारत पश्चिमी समुद्री तट को मालाबार के तट से नाम से जाना जाता है। ये जो तट है ये मालाबार तट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग 5422 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर है, मतलब 5422 किलोमीटर 0.600 मीटर, जबकि मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है समुद्र तट की लंबाई, यहाँ पे तट की लंबाई ये है 5422.6 किलोमीटर, जबकि मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा भारतीय समुद्र तट की लंबाई दोस्तों 7516.5 किलोमीटर है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो कह रहा है यहाँ से शुरुआत होता है हमारा यहाँ पे गुजरात से चालू होता है समुद्री तट। यहाँ पे दोस्तों देखते हुए ये जो एरिया है इसका कितनी लंबाई दिया है यहाँ पे दोस्तों 7516.5 किलोमीटर इसकी लंबाई समुद्री तट की लंबाई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, T3 एयरपोर्ट नई दिल्ली भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। T3 एयरपोर्ट, इसका नाम T3 एयरपोर्ट है। नई दिल्ली भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान द्रास है जो कि लद्दाख में पड़ता है। भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान द्रास है जो कि लद्दाख में पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे देखिए भारतीय रेल का पाकिस्तान सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव है। दोस्तों यहाँ पे देखिए भारतीय रेल का पाकिस्तान सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव है। अगला प्रश्न दोस्तों, कोंकण रेलवे मार्ग गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये कोंकण जो हो यहाँ पे गोवा हो जाएगा, गोवा ठीक है, और कर्नाटक यहाँ पे हो जाएगा, ये महाराष्ट्र, यहाँ पे तीनों राज्यों से होकर गुजरता है कोंकण रेलवे मार्ग। अगला प्रश्न दोस्तों, चीन के बाद भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अमेरिका है। चीन और भारत के बाद पहले पर हो गया चीन दोस्तों, दूसरे पर हो गया भारत,
तीसरे पर दोस्तों हमारा, तीसरे पर यूएसए यानी अमेरिका, दूसरे तीसरे पर यूएसए की जनसंख्या है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा दोस्तों अगला प्रश्न, जोगबनी, विराटनगर एवं जयनगर, बिजलपुरा, बदड़ी बसें लाइन भारत को नेपाल से जोड़ती हैं। ये जो दोस्तों हैं जोगबनी, विराटनगर एवं जयनगर, बिजलपुरा, बदड़ी बसें लाइनें भारत को नेपाल से जोड़ती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ पे दोस्तों देखिए NH9 मछलीपट्टनम से पुणे को जोड़ता है। NH9 नेशनल हाईवे 9 जो है मछलीपट्टनम को पुणे से जोड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली से हावड़ा तक चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड, बंगाल से गुजरती है। दिल्ली, यहाँ पे दोस्तों देखिए दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल से गुजरती है। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप, यहाँ पे दोस्तों देखिए दिल्ली, यूपी, यहाँ पे दोस्तों दिल्ली हो गया, फिर यूपी हो गया, फिर बिहार, यहाँ पे बिहार हो गया, फिर दोस्तों झारखंड यहाँ पे हो गया। ठीक, झारखंड के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल से गुजरती है। दोस्तों यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे हमारा बंगाल हो जाएगा, यहाँ से गुजरती है। इसको कहते हैं दिल्ली हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे लंबा राजपथ नेशनल हाईवे 44 है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर राज्य से श्रीनगर के निकट प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक जाता है। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए दोस्तों देखिए HBJ पाइपलाइन प्राकृतिक गैस को हजीरा से बीजापुर और जगदीशपुर तक लाइन वहन करती है। ये जो HBJ पाइपलाइन है, यह प्राकृतिक गैस को हजीरा से बीजापुर और जगदीशपुर तक वहन करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य चलती है। दोस्तों अब शायद ये अपडेट हो गया है, इसको आप देख लीजिए कि भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी अब शायद अपडेट हो गया है, जो अपडेट होते रहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अफगानिस्तान डूरंड लाइन द्वारा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? तो दोस्तों डूरंड लाइन है, डूरंड रेखा जिसको हम बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के दूरतम पूर्व और पश्चिम भागों के स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी भाग, यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल पर सबसे पूर्वी भाग है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, और पश्चिमी भागों में दोस्तों, पश्चिमी भागों में गुजरात, दोस्तों गुजरात, यहाँ पे गुजरात है, ये गुजरात, यहाँ से और यहाँ का अंतर, समय का अंतर 2 घंटे है। दोस्तों यहाँ पे अगर जो सुबह 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में सूर्य दिखे हैं तो 7 बजे, सुबह 7 बजे यहाँ गुजरात में सूर्य दिखेंगे। तो चलते हैं आगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अकारान योमा हिमालय का एक विस्तार है जो म्यांमार में अवस्थित है। पूछेगा आपसे अकाराम योमा क्या है? अकाराम योमा एक हिमालय का एक विस्तार है जो म्यांमार में अवस्थित है, जो कि म्यांमार में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चट्टानों का एक से दूसरे में रूपांतरण होना रॉक साइकिल है। दोस्तों चट्टानें जब कभी एक चट्टान दूसरी चट्टान में मिल जाती हैं तो उसको रॉक साइकिल बोलते हैं। अगला प्रश्न, कच्छ की खाड़ी एवं कच्छ का रण थार मारुस्थल के दक्षिण में अवस्थित हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये राजस्थान है, यहाँ पे कह रहा है कच्छ का खाड़ी और कच्छ का रण, ये थार, ये जो है ये हमारा थार मारुस्थल है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गाडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी का भाग है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों काराकोरम, जिसे हम K2 बोलते हैं, K2 या गाडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी का भाग है और विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत की उत्तर दिशा में अवस्थित है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे ये भारत हमने बना दिया, दोस्तों यहाँ पे देखिए भारत, ये भारत हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर है, अब यहाँ पे ये दक्षिण
ये पर हो गया पश्चिम, तो ये हिमालय पर्वत कहाँ है हमारा, हिमालय पर्वत यहाँ है, तो ये उत्तर में हो गया दोस्तों, ये हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी में अवस्थित है। तिरुपति जो है शेषाचलम पहाड़ी में अवस्थित है। आपसे पूछेगा तिरुपति धाम जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो शेषाचलम पहाड़ी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है दून है हिमालय से देशांतरी घाटियाँ। हिमालय से सटी हुई जितने भी घाटियाँ हैं या फिर लगे सटे राज्य वो सभी वही सभी दून है, जैसे देहरादून हो गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल उन्हीं पहाड़ियों के उत्तरी ढाल की तुलना में ज़्यादा वनस्पति युक्त हैं, क्योंकि दक्षिणी ढाल को ज़्यादा वर्षा एवं प्रकाश की प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है जो दक्षिणी ढाल है वहाँ पे ज़्यादा वर्षा और प्रकाश की प्राप्त होती है, इसीलिए वहाँ पे वनस्पति यानी पेड़ पौधे वहाँ पे ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बाहरी हिमालय को शिवालिक के रूप में जाना जाता है। बाहरी हिमालय जो है उसको शिवालिक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। कुमाऊं हिमालय का भाग कौन सा है, नंदा चोटी, नंदा देवी चोटी। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्नाटक का पठार उच्च भूकंपीय तीव्रता जोन के अंतर्गत नहीं आता है। कर्नाटक का पठार दोस्तों जो है वो उच्च भूकंपीय तीव्रता जोन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लटकती घाटियाँ का निर्माण गतिमान हिम की क्रिया से होता है। आपसे पूछेगा लटकती घाटियों का निर्माण किससे होता है, तो गतिमान हिम से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखिए, दक्कन पठार का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट से हुआ है। आपसे पूछेगा दक्कन का पठार का निर्माण किससे हुआ, तो बेसाल्ट से हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ है, दक्षिणी छोर के अंतिम बिंदु पर है। अब आपसे पूछेगा दक्षिणी छोर कहाँ है, दोस्तों यहाँ पे देखिए दक्षिणी छोर कहाँ है, दक्षिणी छोर यहाँ पर है, यहाँ पे है दोस्त। यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ियाँ, यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे भी उसी कार्डमम को ही इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं। यहाँ पे इलायची पाई जाती है दोस्तों। यहाँ अंतिम छोर पर यहाँ पे दक्षिणी छोर पर स्थित है कार्डमम की पहाड़ियाँ। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, गारो और खासी पहाड़ियाँ दक्कन पठार का भाग है। गारो और खासी पहाड़ियाँ दक्कन पठार का भाग है। अगला प्रश्न, भारत की दक्षिणी पूर्वी तट कोरोमंडल तट से जानी जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाली जो तट रेखा है दक्षिणी पूर्वी बोला है, ये दक्षिणी होगा या पूर्वी तट, ये वाली जो तट रेखा है इसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर मुंबई है। मुंबई में सबसे ज़्यादा घनी बस्तियां हैं। मतलब ये घना क्या होता है, ये दोस्तों होता है 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसे हम घनी बस्ती कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं, 1 2 3 4 5 राज्य हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कौन, असम है, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। बांग्लादेश को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्य हैं दोस्तों जो कि यहाँ इसकी म्यांमार की सीमा स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए क्या है, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों अभी पाँच राज्य हैं जो कि चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर। यहाँ पे दोस्तों चार जो है राज्य हैं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करते हैं। अगला दोस्तों, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये हो गया भारत का, ये हो गया पूर्वी भारत, यहाँ पे बांग्लादेश है। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश ही बनाता है, तो इसकी 40-96 किलोमीटर लंबाई है। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश अफगानिस्तान है। जब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों ऊपर की साइड यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान की सीमा है जो कि 105 किलोमीटर की रेखा बनाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, भारत 7 देशों के साथ अपनी भू सीमा साझा करता है। भारत जो है 7 देशों के साथ अपनी भू सीमा साझा करता है।
भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश हैं, देखिए दोस्तों, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एवं म्यांमार है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बचपन, ये दोस्तों PAN बचपन, फिर MBA बचपन दोस्तों, बचपन MBA से हम याद कर सकते हैं, BACHPAN बचपन हो गया, MBA। तो दोस्तों B से हो गया B से बांग्लादेश, A से अफगानिस्तान, C से चाइना, CH से चाइना हो गया, ठीक है। PA से हो गया पाकिस्तान, फिर N से हो गया नेपाल, M से हो गया म्यांमार, अब B से हो गया भूटान, अब A से हो गया आपका अफगानिस्तान। तो यही दोस्तों है आपके साथ। यहाँ BA से दोस्तों बांग्लादेश है, तो भी ये A से हो गया अफगानिस्तान। ये हो गया ट्रिक, बचपन MBA ट्रिक है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। यही दोस्तों 5 राज्य भी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जिलों की सीमा लगती है नेपाल से। नेपाल से आपकी कितने राज्यों की सीमा लगती है, देखिए दोस्तों, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जिलों की सीमा मिलती है नेपाल से। भारत की सीमा कजाकिस्तान के साथ नहीं मिलती है, कजाकिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं मिलती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच की रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य रेखा डूरंड रेखा कहते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है। यही रेखा। अगला प्रश्न है, भारत और काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर में गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। विश्व का सबसे लंबा दूसरा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। अगला प्रश्न दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान है दोस्तों। यहाँ पे मुझे कुछ डाउट हो रहा है, भारत और चीन है, शायद भारत और चीन है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश में और म्यांमार है, ठीक। भारत के उत्तर पूर्व में चीन और नेपाल और भूटान है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के दक्षिण में श्रीलंका तथा दक्षिण पश्चिम में मालदीव है। भारत की सबसे कम वर्षा वाला स्थल लेह है। भारत में लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, श्रीलंका भारत का भू सीमा साझा नहीं करता। श्रीलंका ऐसा देश है जो भारत के साथ मतलब जमीन से सटा नहीं है, वो पानी में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भारत हो गया, फिर यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे ज़मीन कहाँ हुई, ये तो पानी हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, ये दोस्तों यहाँ पे भारत के प्रमुख शहरों और भौगोलिक के उपनाम है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, भारत का पेरिस किसे कहते हैं, जयपुर को। मंदिरों का शहर वाराणसी को। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर मेघालय को। अगला प्रश्न, भारत की स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं। अरब सागर की रानी तथा पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। इस्पात नगरी भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को दोस्तों। महलों का शहर कोलकाता को। स्वर्ण मंदिर का तथा गोल्डन सिटी अमृतसर हो गया। त्योहारों का नगर दोस्तों मदुरई हो गया। क्वीन ऑफ डेक्कन दोस्तों पुणे है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अंतरिक्ष का शहर तथा इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु है तथा सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु है। भारत का उद्यान तथा बुनकरों का शहर पानीपत है। 7 टापुओं का नगर भारत का हॉलीवुड मुंबई है हो गया दोस्तों। 5 नदियों की भूमि पंजाब है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश।
झीलों का नगर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर है। फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम में, सिक्किम में सबसे ज़्यादा फलों के फलों के पार्क उद्यान पाए जाते हैं। अगला है पहाड़ों की मलिका कौन सी है? चेतरहाट है। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट, नेतरहाट दोस्तों पहाड़ों की मलिका है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, भारत का डेट्रॉइट कौन सा है? पीथमपुर है। साल्ट सिटी गुजरात, दोस्तों नमक का घर जो है, नमक का शहर गुजरात है। सोया प्रदेश है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। वृद्ध गंगा जो दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा गोदावरी। पवित्र नदी गंगा है, गंगा तथा राष्ट्रीय नदी भी गंगा है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहते हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी कहते हैं। अगला दोस्तों देखिए प्रश्न, सूरमा नगरी यूपी का बरेली में दोस्तों है। इत्र का शहर यूपी का कन्नौज में दोस्तों। काशी की बहन गाजीपुर यूपी का गाजीपुर। राजस्थान का शिमला दोस्तों माउंट आबू है। बगीचों का शहर दोस्तों कपूरथला है। भारत का बोस्टन दोस्तों अहमदाबाद है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई ये दोस्तों। जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। और दोस्तों लास्ट प्रश्न आज का है, ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को ताला नगरी अलीगढ़ को। अगला दोस्तों देखिए, अलीगढ़ को ताला नगरी होगा। राजस्थान का गौरव कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है दोस्तों। कोयला नगरी कौन सा है? धनबाद। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर है दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर है। पेठा नगरी यूपी का आगरा का पेठा दोस्तों बहुत पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो ये रहे थे दोस्तों आज के 1 लाइनर प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये परीक्षा में हेल्प होगा इनसे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।